20 बरस जेल में रह के निकला तो आया हमसे भेंट करने। मैंने कहा अब क्या करोगे? अरे कोई ऐसा काम करो जो कि ठीक हो, लेकिन वो होने देगा। लालच जो है, आदमी दौड़ने लगा उसके निकट और दौड़ने लगा, पैसा जहां देखेगा वही काम न करेगा। हम कह पुनः तुम फेरे में पड़ोगे, इसके चक्से में रहोगे। तो क्यों? वो आया हमारा फैसला कर दी, इतना पैसा लगेगा। वो आया अति करने के लिए, उससे पैसा ले लिया। ये होने दी तब तो महापुरुषों ने कहा सचेत हो जाओ। ये अनमोल शरीर है। ऋषियों से पूछा कि आप क्या कहते? कहा ये शरीर थोड़ो है। कहा तब? कहा बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। यह शरीर शिवालय है। इस शरीर के अंदर जो जाता है उसको शिव पार्वती का दर्शन होता है। 8 सिद्धियां 9 निधि की प्राप्ति होती है और लास्ट में उसी व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, दूसरे को नहीं। ये अनमोल शरीर है, इसलिए कहा इसको बेफायदे में मत गवाओ। लेकिन आप देखिएगा, जितना सजा के पैखाना घर को रखता है उससे बेहतर खराब करके ये शरीर को रखता है। पैखाना घर देखिएगा तो लगेगा झकास है, गोसाई घर की तरह टाइल्स वगैरह मारा करके। इसमें लगेगा कि संसार का कूड़ादानी अगर कुछ है तो ये शरीर है। जो नहीं सो खाता है। कौन ऐसा चीज है जो मानव नहीं खाता है? एक दिन देख रहे थे फेसबुक में, एक आदमी इतना कौकरा लेके बैठा था। कौकरा समझते हैं ना? जितने सब कौकरा था और रोटी तोड़ता था, इतना बड़ा बड़ा कौकरा था। एक कौकरा पकड़ के रोटी और कौकरा खाता था। जो कौकरा उससे भागता था तो पकड़ पकड़ के रखते जाता था। मैंने कहा देख लो, जीवन है तो मनुष्य का शरीर, लेकिन क्या कर रहा है? तो खाने के चलते, पीने के चलते। अब जिसको ऐसा पसंद हो उसको कभी मनुष्य शरीर की जरूरत है? जो मांस खाने में परख गए हैं उसको मानव शरीर का क्या जरूरत है? उसको तो कुत्ता का शरीर चाहिए, बिल्ली का शरीर चाहिए, गीदड़ माकड़ का शरीर चाहिए, बाघ सिंह का शरीर चाहिए। उसको मनुष्य शरीर से क्या लेना देना है? मनुष्य शरीर उसको कैसे दे सकता है? इसलिए महापुरुषों ने कहा संभल जा, होश में आ जा। अरे भाई सोने वाले, जरा होश में आ जा। जब का नगाड़ा जो बजता हमेशा, तू न किसी का तेरा न कोई, भुलाया है दुनिया के मौजों में बंदे। पता है कि कब तक रहोगे यहाँ पर, मुसाफिर का डेरा टूटता हमेशा। होश में आ जाओ। बेहोश ये इंसान से, बेहोश में जीने वाले व्यक्ति से यह बात जुदा है। जाहिर में है मोहब्बत तो बातिन में खुदा है। बेहोश में कब तक रहोगे? होश में आ जाओ, और नहीं तो कोई काम आने वाला नहीं है। एक नौजवान था, जाता था महात्मा जी के कुटी पर, जाता था
लेकिन गार्जियन को पता चला कि ये महात्मा की कुटी पर जा रहे हैं, तो रोकना चाहा कि वहां क्यों जाते हो, लेकिन लड़का नहीं मानता था। तो गार्जियन को सबसे बड़ा दुख होता है कि लड़का लुच्चा लफंगा अगर बन रहा है तो लगता है माँ बाप को कि बॉस बन रहा है, लेकिन वही लड़का अगर साधु समाज के निकट जाने लगे तो लगता है इसका जीवन बेकार हो जाएगा। उसको रोकता था, नहीं मानता था। गार्जियन को चिंता हुआ तो उसका शादी करा दिया। लड़की जैसे आई, लड़की से कहा कि तुम्हारा जीवन का लाठी यही है और मेरा भी जीवन का यही लाठी है। ऐसा करो कि तुम्हारे निकट से निकल के महात्मा जी के निकट नहीं जा पाए। लड़की तेज थी, कहा कि अब नहीं जा पाएगा ये। कहीं जाता था तो कहता था कहीं मत जाइए, लगता है कि हम मर जाएंगे, ये शरीर से प्राण पखेरु निकल जाएगा, कहीं मत जाइए। नहीं जाता था, लेकिन आदत खराब होता है। आप लोगों को आदत लगा है तो सत्संग में आके बैठे हैं, लेकिन सब कोई क्यों नहीं सत्संग में आ पाया, इतना सा जगह नहीं भर पाया, इसलिए का आदत नहीं है हम लोगों को। मिट्टी खाने का आदत लगता तो चोरा के भी मिट्टी खाता है। खैनी खाने का आदत लग गया है, सत्संग में बैठा है तो पेशाब करने बना जाएगा, खैनी खा के आएगा। आदत खराब चीज है। उसको आदत लगा था, महात्मा जी का एक दिन चला गया, कहा रे बड़ा लेट कर दिया। कहा क्या करेंगे, आपको पता नहीं हमारी शादी हो गई है। पत्नी कहती है कहीं जाते हैं तो लगता है कि हमारा प्राण निकल जाएगा, कहीं मत जाइए। कल के पत्नी तो संसार में चलने के लिए डबल चक्का की जरूरत होती है, वह सहयोगी होता है, संग संग चलने वाली होता है, लेकिन एक के बगैर एक नहीं रह सकोगे, ये सबसे झूठी बात है। युवक कहता है कि आपका साथ ये नहीं हुआ तो आपको क्या पता होगा कि कैसा होता है। कल के कहते तो वो ठीक है। कहा क्या करें, कहा हम एक तो मंत्र बता देते हैं, वो मंत्र को जान लो और तब तक नहीं आना यहाँ, जब तक कि तुम 2-3 घंटा नहीं कर लोगे। कहा क्या, तो उसको श्वास रोकने की प्रक्रिया बता दिया और कह दिया सब घर में सो जाए तब इसका अभ्यास करना, कोई जाने नहीं। कहा ठीक है। वही हुआ, इसको हुआ कि देखते इससे क्या होता है, बेचैनी छा गया। जब सब सो जाती बैठ जाए, 2-4-6 महीना में ये 2-3 घंटा श्वास रोकने लगे। और तब महात्मा जी के निकट गया कि अब तो हम रोक लेते हैं 2-3 घंटा। का बस बेटा काम हो गया, इसके लिए चिंता मत करो। तो कहा क्या, कहा बोल चाल की भाषा में मां को कहना कि अगर हम किसी तरह मर जाएं तो बेगर महात्मा जी को दिखाए नहीं बिक देना, और पत्नी से जरा बढ़िया सब भोजन बनवाना। कहा ठीक है। गया, सांझ के समय मां झाड़ू लगा रही थी दरवाजे पर, जाके गप करने लगे और बोलचाल के भाषा में कहते कि मां अगर हम किसी तरह मर जाए तो बेगर महात्मा जी को दिखाए नहीं बिक देना। मां रोने लगी, क्योंकि मां का हृदय बड़ा कोमल होता है कि बेटा तुम क्यों मरोगे, हम मर जाए या तुम्हारा दुश्मन मरे। बहुत कुछ बोलने लगी। लड़का उठा, श्री सदगुरु महाराज की जय। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव शरणागतम